फसलें खराब हो रही हैं, जांच के लिए कोई आदेश हुए नहीं है। और अभी जो बीमा वितरण किया है उसमें भी कई सारी विसंगतियां हैं। तो कहीं ना कहीं खामी जो है वो अधिकारियों के कारण है। और आज किसान की लड़ाई लड़ने आए थे और यहाँ देखा गया है कि जो अधिकारियों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन्हीं अधिकारियों को साफा पहना के सम्मान किया जा रहा है। तो वो मुझे किसान के नाते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। हम ये हमारा चूंकि उत्सव कार्यक्रम था, उसमें अगर कोई अधिकारी आए हैं तो उनका सम्मान करना ये हमारे समाज की परंपरा है। कोई इसमें कोई उनसे विरोध तो है नहीं हमारा, ना कोई लड़ाई है। हम तो अपनी मांगों को लेकर उनके समक्ष अपनी बात रखते हैं और उनके द्वारा सुलझती है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर तक हम अपनी बात रखते हैं। कि जिनके द्वारा किसान समाज प्रताड़ित है, उन्हीं का सम्मान होता तो कोई भी किसान उसको सहन नहीं करेगा। ये ठीक हुआ है गलत? नहीं, गलत। मांग ये है कि हमें नहर का पानी चाहिए सबसे पहली बात तो। आपकी आय दोगुनी करेंगे, वो वादे पे खरी नहीं उतरी और किसान को परेशान किया जा रहा है हर विषय में। आप खाद बीज में देख लीजिए, फसल के एमएसपी। वर्तमान में किसानों को मुआवजा मिला है, कहीं 2 रुपए, कहीं 60 रुपए, 80 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, और किसानों से उससे कई गुना अधिक बीमा काटा है। जितना बीमा काटा है उतना पैसा भी किसानों को नहीं मिला। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आज बलराम जयंती है और आप देख सकते हैं किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आप देख सकते हैं सड़कों पर उतर चुका है। ये कई किसानों की कई मांगे, खाद की मांगे, कैसी कई मांगे हैं, उनको लेकर के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। मतलब क्या नाम आपका? विजय सुकाती। क्या बोलना चाहेंगे आज किसान की समस्याओं के लिए? क्या किसानों की समस्याओं के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, शासन प्रशासन किसानों की मांग पूरी करे तो किसान आप बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। भोपाल की ओर कुछ करेगा? अगर जरूरत पड़ी तो भोपाल की ओर भी किसान कूच करेगा। जल्द से जल्द सोयाबीन का सर्वे कराया जाए, किसानों को राहत राशि दिलाई। किसान आज सड़कों पर उतरा हुआ है, आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? अनिल दोगने, ग्राम पोखरनी से। आप किसान समस्या बिल क्या बोलना चाहेंगे? किसानों की जो समस्या है उस पर ये क्या है कि सरकार को सुनना चाहिए और जल्द से जल्द सर्वे करा के जो सोयाबीन में पीलापन आ रहा है। हमारी बहुत सारे मुद्दे हैं, अधिकतर क्या है मेन जो हमारा 15 सितंबर का देश है वो ज्ञापन दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतीय किसान संघ का। और इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री के जो देश के मुद्दे होते हैं उसके साथ साथ जो हमारे राज्य के मुद्दे होते हैं उसके साथ जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको कलेक्टर को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। मुद्दे क्या करोगे उसके लिए? फिर आपकी मांग निबंध क्या करोगे उसके लिए? नहीं, मांग ऐसा है कि मांग तो सरकार को माननी पड़ेगी किसानों की, और यदि ज्यादा नहीं मानती तो आंदोलन होगा। मेरा नाम शिवाकांत जिंगले है और मैं झाड़पा गांव में रहता हूँ। क्या मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें नहर का पानी चाहिए सबसे पहली बात तो। नहर का पानी हमारे पास नहीं है, हमारी जमीनों में भी पानी नहीं है। हम 50 एकड़ जमीन, 25 एकड़ जमीन वाले केवल 4 एकड़ जमीन में मूंग बो पाते हैं और हमें बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात यह है कि खाद हमें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। 5-5 बोरी, 3-3 बोरी खाद मिल रही है। तीसरी मुख्य बात यह है कि जो सोयाबीन जो हमारी खराब हो गई, सोयाबीन उसका मुआवजा मिले और मक्का और सोयाबीन का समर्थन मूल्य पे खरीदी होने के लिए तारीख की घोषणा करे जल्द से जल्द। हाँ, हम किसान संघ और सभी किसान लोग मिल के आज हम ये रैली निकाल रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी मांगे सुनना सरकार का काम है, ना कि उसे इग्नोर करना। हमारी मांगों को ऊपर पहुंचाई जाए और जल्दी से जल्दी मांग को पूरा की जाए। आप क्या बोलना चाहेंगे किसानों के लिए? क्या बोलना चाहेंगे आप? किसानों के लिए ये बोलना चाहूंगा फसल का भाव बढ़ना चाहिए, डीएपी यूरिया मिलना चाहिए। सबसे समस्या अभी क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या अभी डीएपी यूरिया की है, बड़ी बड़ी समस्या। हाँ, तो उसके लिए कुछ हल निकल सकता है? तो अब क्या लगता है आपको हल निकल सकता है? अब देखते हैं, अब जा रहे हैं, अब एकता बनाई है, अब क्या हो। भाई क्या नाम है आपका? राकेश जाट। क्या बोलना बस ये चाहेंगे? यूरिया डीएपी की व्यवस्था जो 2 महीने से गड़बड़ पड़ी है वो सुचारू रूप से चालू हो। लाइन में लगने से बचे हैं हम लोग। मतलब क्या नाम है आपका? मुकेश भाग्य। सबसे बड़ी मांग क्या आपकी यहाँ की? मांग है खाद की, सबसे समस्या है। किसान लाइन में लगा 4-4 महीने से। अभी वर्तमान में सोयाबीन की फसल खराब हो गई, पूरी नष्ट हो गई है। उसमें मुआवजे के लिए बीमा मिलना चाहिए। और भी मतलब मांग 16 तो क्या करोगे आप? वो तो आंदोलन करेंगे और क्या, फिर प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन।
होगा? हाँ तो एक बार देखने को मिला था भोपाल ट्रैक्टर हाँ, तो हो सकता है वो भी, अगर किसान सरकार नहीं मानी तो भोपाल भी जा सकते हैं किसान। और होगा आंदोलन, जब पूरे तहसील में हुआ मूंग की, अभी वर्तमान सरकार मूंग खरीदने के मूड में नहीं थी, किसानों ने आंदोलन किया और मूंग खरीदा सरकार ने, सरकार को झुकना पड़ेगा। मतलब क्या नाम है आपका? प्रेमनारायण माथुर। किसानों की समस्या है कि डीएपी हरदा में नहीं मिल रही है। 3-3 4-4 दिन जो किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है, धक्का मुक्की होती है और यहाँ तक कि किसानों की आपसी में खाद के प्रति मारपीट भी हो जाती है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं रहती है और कई किसानों को तो ये है कि 2-2 3-3 दिन लाइन लगना है, जिसके बाद में भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मांग जो क्या करोगे आप? आज धरना देंगे किसानों, आंदोलन। क्या बोलना चाहोगे आप? मैं ग्राम सिरकम्बा का किसान हूँ, हरदा रैली में आया हूँ और हमारी मांग ये है कि यूरिया डीएपी शीघ्र दिलाया जाए और सोयाबीन का मुआवजे के लिए निरीक्षण किया जाए। प्रशासन से यही मांग है, अगर नहीं मानी गई तो बिजली सुचारू रूप से 10 घंटे की जगह दी जाए, पूरे टाइम 12 घंटा की जाए और आगे बीमा की व्यवस्था रसीद दिलाई जाए, ये हमारी मांग है। और सोयाबीन का भाव 4 साल से कम है, उसको एमएसपी पे खरीदी जाए और मक्का को खरीदी जाए। सरकार पंचन कराना चालू करे, यही हमारी मांग है। सोयाबीन पूरी फलन है, उसमें फली भी नहीं है, दाने भी नहीं है और पूरी सूख गई है। इसके लिए सरकार से मुआवजे के लिए, बीमा के लिए लाए। और मतलब इसमें पेड़ बड़ा हुआ है। पेड़ तो पूरा छाती छाती लगा है, पर उसमें फलियां लगी नहीं है उसमें। तो सर्वे होता सैटेलाइट, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? वो सर्वे नजरी आकलन होना चाहिए सैटेलाइट से। अभी वर्तमान में किसानों को मुआवजा मिला है, कहीं 2 रुपए, कहीं 60 रुपए, 80 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, और किसानों से उससे कई गुना अधिक बीमा काटा है। जितना बीमा काटा है उतना पैसा भी किसानों को नहीं मिला। सरकार ने जो वादा किया था कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे, वो वादे पे खरी नहीं उतरी और किसान को परेशान किया जा रहा है हर विषय में। आप खाद बीज में देख लीजिए, फसल के एमएसपी रेट में देख लीजिए, मूंग में परेशानी पड़ती है, सोयाबीन में परेशानी पड़ती है, मक्का में परेशानी पड़ती है। सरकार से किसान संतुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, अभी यूरिया डीएपी के लिए किसान लाइन में लगता है 2-2 4-4 दिन और परेशान रहता है, और बीमा कटता है तो फिर देना भी चाहिए। फसल का सर्वे जो है वो पटवारी द्वारा होना चाहिए, सैटेलाइट से नहीं होना चाहिए। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय है, किसान को ज्यादा परेशान न करे, न कि फिर आगे चल के उग्र आंदोलन हमको करना पड़े। इनकी यदि मांग नहीं मानी गई तो ये अब भोपाल की ओर कूच करेंगे। एक आंदोलन देखा था भारतीय किसान संघ का, जब सारे के सारे किसान ट्रैक्टर लेके भोपाल की ओर गए थे, तो सरकार की क्या फजीयत हुई थी? क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, सड़कों पे क्या है, किसानों की मांग है, उस मांग को लेके आए हैं तो हो रही है पूरी। तो आपको पता है कि किसान की मांग हो सकती है? नहीं होती है, हो रही है, क्यों नहीं? जो अभी खाद की समस्या, इतनी लंबी लाइन लगना पड़ता है खाद किसानों की को। समस्या है और किसानों को खाद मिल भी रहा है और धीरे धीरे रेट की लग रही है, आप देख ही रहे हैं। खाद निर्यात क्या करेंगे? समय में सरकार को घर देखेंगे। उत्सव हमारी जिला स्तर पे आज बना हो, हमारी तैयारी है और इसी के साथ हम अभी कलेक्टर ऑफिस में आज हमारा बन रहेगा। किसानों के देवता भगवान बलराम जी की जयंती का कार्यक्रम था और मैं एक किसान के नाते मेरा ये संकल्प है कि मैं किसान हित में काम करने वाले हर संगठन के साथ खड़ा रहूंगा। इस संकल्प को लेकर मैं किसान के नाते भगवान बलराम जी की जयंती में आज उपस्थित हुआ हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ संगठन के जो एक पदाधिकारी जी ने बात रखी अपने उद्बोधन में कि खाद की जो दिक्कत है हरदा ही नहीं पूरे प्रदेश में है, और उस दिक्कत को क्यों है कि उसको दिक्कत को कालाबाजारी के रूप में बनाई जा रही है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत के बिना कालाबाजारी संभव नहीं है, चाहे हमारा जिला हो चाहे मध्य प्रदेश हो। तो मैंने जो देखा आज कि मेरे ही सामने जिले के सारे अधिकारियों को, जिनके कारण अव्यवस्थाएं हो रही है, खाद वितरण व्यवस्था सही नहीं है, अभी फसलें खराब हो रही हैं, जांच के लिए कोई आदेश हुए नहीं है, और अभी जो बीमा वितरण किया है उसमें भी कई सारी विसंगतियां हैं। तो कहीं ना कहीं खामी जो है वो अधिकारियों के कारण है,
और आज किसान की लड़ाई लड़ने आए थे और यहाँ देखा गया है कि जो अधिकारियों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन्हीं अधिकारियों को साफा पहना के सम्मान किया जा रहा है, तो वो मुझे किसान के नाते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके लिए क्या करना है? ऑब्जेक्शन क्या, मुझे अच्छा नहीं लगा, बस ये किसान के नाते मैं तो कार्यक्रम में आया था। कार्यक्रम का कोई विरोध करना और इस टाइप का तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने मन में जो अच्छा नहीं लगा, मुझे मन में जो पीड़ा लगा, तो मैंने आपको बता दिया। बस आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बस ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ एक आज अलग विषय को लेकर हुआ। किसान की मुख्य समस्या अभी खाद की है, दोनों तरह की, न डीएपी मिल रहा है न यूरिया मिल रहा है। लेकिन ये यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ वो एक सम्मान, किसी का हम सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान में भी वो लोग हैं जो इसके खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं उनका भी कुछ न कुछ हस्तक्षेप है। तो ऐसे कार्यक्रमों में इस टाइप की जो कार्य जो होता है वो ठीक नहीं लगता है मेरे हिसाब से। आज यह उचित कार्यक्रम को करने का उचित दिन नहीं था। इस कार्यक्रम को करने का कुछ अलग स्टेज होते हैं, कुछ अलग दिन होते हैं। आज जो था, आज किसानों की जो मुख्य समस्या थी उसको लेकर था। मतलब आपका कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा कहना है कि थोड़ा भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमने मक्का की ट्राली लाए थे तो 500 रुपये बिकी है अभी। ये दूसरी समस्या तो है ही, थोड़े कलेक्टर साहब का सम्मान किया तो उनको मंडी में इस पे भी ध्यान देना चाहिए। व्यापारी थोड़ी लूटपाट ज्यादा कर रहे हैं। जयंती है आज बलराम जयंती, हमारा भादों शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था, और एक उत्सव के रूप में हम इसको पूरा 15 दिन तक एक पखवाड़ा हम बलराम जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आज हमारे जिला मुख्यालय पर ये भगवान बलराम जयंती कार्यक्रम था, और आज किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की समस्याएं, विभिन्न स्तर पर 3 ज्ञापनों के माध्यम से एक ज्ञापन कार्यक्रम भी हमारा पूरा प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो वो सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे किसानों का मुद्दा था कि आज जिन जिन समस्या अधिकारियों को सम्मान कर दिया, जब साफा पहना दिया, उसके लिए क्या बोलेंगे? ने देखिए, हम ये हमारा चूंकि उत्सव कार्यक्रम था, उसमें अगर कोई अधिकारी आए हैं तो उनका सम्मान करना ये हमारे समाज की परंपरा है। कोई इसमें कोई उनसे विरोध तो है नहीं हमारा, ना कोई लड़ाई है। हम तो अपनी मांगों को लेकर उनके समक्ष अपनी बात रखते हैं, और उनके द्वारा सुलझती है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर तक हम अपनी बात उनका ये भी बोलना था कि आपकी डायरेक्ट बात मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री से ही बोल सकते डायरेक्ट आप एक बार। नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट बात मतलब मुख्यमंत्री से भी संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री से बात होती है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई उनके अंग नहीं है सरकार के कि हम सीधे जाके वार्ता कर लें उनसे। हम भी एक जो नीचे से मांग उठती है, जो ग्राम इकाइयों से, तहसीलों से, जिलों से जो समस्याएं आती हैं, उनको लेकर आंदोलन करते हैं। अगर सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। लाठीचार्ज हो किसानों के ऊपर, खाद वितरण को गलत है वो, भिंड में नहीं, वो कहीं भी जो हो रहा है। और किसान, आप तो लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, हम तो इसके भी विरोध में है कि किसान लाइन में लग के और लाइन लगा के और 2-2, 3-3 दिन परेशान होके और डीएपी और यूरिया के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हम तो इसके भी खिलाफ हैं। अब एक वीडियो देखा गया, मुख्यमंत्री आदेश दे रहे किसानों को हटाने के लिए, उनका वीडियो ठीक नहीं आ रहा था, तो हटा किसानों को हटा दो। अब ये तो उनसे पूछो उन्होंने क्यों ऐसा बोला। तो ठीक है, गलत नहीं, सही है, गलत है वो, हम तो गलत मानेंगे उसको। आज भगवान बलराम जी का पावन पर्व है। सभी कृषक के आराध्य देवता है, इसलिए सभी को, देशवासियों को आज बलराम जयंती का इस हरदा जिला में आयोजन हुआ, इसकी सबको बधाई, शुभकामनाएं। अभी भिंड में क्या भी किसानों को लाठीचार्ज हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे आप? जो सरकार द्वारा किसानों के ऊपर जिस बर्बरता की जाती है, यह अशोभनीय है। किसान अपने अधिकारों की मांग करता है, प्रशासन उसको बैठकर सुने, और किसानों के साथ इस प्रकार जो अभद्र व्यवहार होता है वह अशोभनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। किसानों ने कहा कि जिनके अधिकारी से समस्या है उनका सम्मान करते, उनको दिया गया है कलेक्टर। हाँ, अब सरकार जो अधिकारी भ्रष्ट है, जो अधिकारी भ्रष्ट कहे, ये जिनके द्वारा किसान समाज प्रताड़ित है, उन्हीं का सम्मान होता तो कोई भी किसान उसको सहन नहीं करेगा। ये ठीक हुआ है गलत? नहीं, गलत। देखिए, मैं एक छोटा कार्यकर्ता था जब किसान संघ का आयोजन भोपाल में हुआ, 2001-2 का विषय था। उसमें भी
मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से किसान गए थे और वहां भी एक ही मांग थी कि बिजली पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में दी जाए, खाद, यूरिया, डीएपी सहजता से उपलब्ध करा दिया जाए, किसानों को उनकी समस्या निराकरण के लिए अधिकारी उसको सुने। 2001 में भी वही समस्या थी, आज 2025 है, उसमें भी वही मांग करते हो सरकार तक। यानी सरकार कभी जागेगी कि नहीं, ये कुंभकर्ण नहीं, सरकार कब जागेगी, कब सुनेगी, इसी के लिए सोच सोच के हमारी उम्र ही खत्म हो गई। बड़ी बात यह भी है कि डायरेक्ट लिंक किसान संघ का मुख्यमंत्री से है, तो सीधे भी बोल सकते हैं कि पूरे का नहीं। देखिए, जब तक समाज और शक्ति नहीं जागेगी, ये सरकार सुनने वाली नहीं, इसलिए शक्ति का संचय तो होना पड़ेगा।